हाय हेलो नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं सीए कोर्स का एक कंप्लीट रोड मैप बच्चों। जी हां, आप लोग जैसा कि सुन पा रहे होंगे, मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए सीए कोर्स का एक कंप्लीट रोड मैप, जिससे आप जान पाओगे बच्चों कि एक सीए किस प्रकार से बना जाता है या सीए कैसे बन सकते हैं हम लोग। तो आइए इस रोड मैप के थ्रू क्या 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 जानने को हम लोगों को मिलेगा उसके बारे में जानते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस कंप्लीट रोड मैप के थ्रू बताने वाला हूं कि सीए कोर्स का ओवरव्यू क्या रहने वाला है, और बताऊंगा बच्चों आप लोगों को कि सीए कोर्स को करने में हम लोगों को कितना समय अवधि लग सकता है। साथ ही साथ इसके एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूं, और एक सीए की जो अर्निंग होती है बच्चों, या एक सीए की जो सैलरी होती है मंथली या फिर कहें एनुअल सैलरी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सीए की कितनी पावर होती है, सीए का जो पावर होता है ना बच्चों, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस कंप्लीट रोड मैप के थ्रू। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बच्चों कि सीए कोर्स करने के लिए हम लोगों को कितनी एफर्ट करनी होती है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि सीए कोर्स करने के लिए हमको सीए ओवरव्यू के थ्रू कौन कौन सी जानकारी मिलती है बच्चों। लेकिन एक चीज और है, मैं बता दूं, यदि आप लोग सीए कोर्स करना चाहते हो तो सीए कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आप लोगों को क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किस लिए? सीए कोर्स करने के लिए बच्चों। तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सीए कोर्स की तैयारी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ोगे बच्चों। जब भी आप किसी कोर्स का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप उस कोर्स की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हो। क्लियर है बच्चों? तो आइए मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को सीधे सीए कोर्स के इस रोड मैप के सबसे पहले पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया सीए कोर्स का ओवरव्यू क्या रहने वाला है बच्चों। तो सीए कोर्स के ओवरव्यू में मैं बता दूं बच्चों कि जो सीए कोर्स होता है ना, उसको 3 लेवल में बांटा जाता है। कितने लेवल में बांटा जाता है? 3 लेवल में बांटा जाता है बच्चों। एक तो होता है आप लोगों का लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? तो लेवल 1 में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सीए फाउंडेशन। लेवल 1 को हम लोग क्या कहते हैं? सीए फाउंडेशन कहते हैं बच्चों। तो वही लेवल 2 की बात कही जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सीए इंटरमीडिएट, और लास्ट में आ जाता है आप लोगों का सीए फाइनल बच्चों। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले चलते हैं लेवल 1 की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि लेवल 1 में मतलब सीए फाउंडेशन में बच्चों हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कितने मार्क्स के ये हमारे पेपर्स होते हैं, या कितने बार हम लोग एक वित्तीय वर्ष में एग्जाम दे सकते हैं, इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, ये जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके बारे में जानते हैं बच्चों। जो ये लेवल 1 है ना, वो सीए फाउंडेशन का होता है, और सीए फाउंडेशन में आप लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो बच्चों। कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो? 4 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो सीए फाउंडेशन में। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं सर? तो वो सब्जेक्ट हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अकाउंटिंग का, किसका? अकाउंटिंग का, बिजनेस लॉ का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ते हो बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स की, है ना। यही वो 4 सब्जेक्ट हैं जिनकी स्टडी आप लोग सीए फाउंडेशन में करने वाले हो बच्चों। और बात कही जाए बच्चों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की, किसके सर? एग्जाम पैटर्न की बात कही जाए बच्चों कि इसका एग्जाम किस तरीके का होता है, तो आप लोगों का जो एग्जाम होगा बच्चों अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ का, वो तो आपका थ्योरेटिकल रहेगा। क्या रहेगा? थ्योरेटिकल रहेगा, मतलब आप लोगों को लिखने होंगे। और जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका बिजनेस इकोनॉमी है बच्चों, वो आप लोगों का ऑप्टिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है? हाँ, और ये जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। क्या मिलता है? नेगेटिव मार्किंग रहती है। यदि आपने एक गलत क्वेश्चन टिक कर दिया तो वहां आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और वहां 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? कितने परसेंट मार्क्स कट कर दिए जाएंगे? 0.25 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे एक गलत क्वेश्चन की वजह से। ठीक है? हाँ, लेकिन इतना है कि यदि आपने भैया क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा है तो उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे और नहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो बी कॉन्फिडेंस होकर के और बी सिक्योर होकर के आप लोग क्या कीजिएगा भैया, अपने एग्जाम में जब बैठोगे तो वहां क्वेश्चन मार्क को टिक कीजिएगा। क्लियर है बच्चों?
ओके सर, क्लियर है। और इसके एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी सर? तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग थ्योरेटिकल पेपर देते हैं या थ्योरेटिकल एग्जाम हम लोगों के द्वारा दिया जाता है तो वो ज्यादातर 3 घंटे की समय का होता है। और यहां भी आप लोगों के अकाउंटिंग और ये आपका बिजनेस लॉ जो होगा वो 3 घंटे का समय का पेपर होगा आप लोगों का। और जो आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आप लोगों का क्या है, बिजनेस इकोनॉमी बच्चों, वो 2 घंटे का पेपर रहने वाला है आप लोगों का। क्लियर है? और ये जो एग्जामिनेशन होंगे बच्चों, वो एक वित्तीय वर्ष में आप लोगों को 3 बार दिलाने को मौका मिलेगा। कितने बार मौका मिल सकता है आप लोगों को एक वित्तीय वर्ष में? तो 3 बार आप लोग इसका पेपर दिला सकते हो। कब कब सर? तो एक वित्तीय वर्ष में आप लोग 3 बार पेपर दिलाते हो। एक तो होता है मई में। कब सर? एक तो होता है मई में, सेकंड आ जाता है आप लोगों का बच्चों सितंबर में, और थर्ड आ जाता है आप लोगों का जनवरी में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एक वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो इसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आप लोगों को 3 बार सीए फाउंडेशन का क्या करना होता है, एग्जाम देने का मौका प्राप्त होता है बच्चों। पहले ये 2 बार दिया जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको 3 बार कर दिया गया है। पहले बच्चों एक तो होता था मई में और एक होता था आप लोगों का नवंबर में। यही 2 मंथ होते थे जिसमें आप लोग सीए फाउंडेशन के लिए क्या कर सकते थे, एग्जाम दिला सकते थे। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 3 बार कर दिया गया है बच्चों। क्लियर है? तो आइए अब चलते हैं लेवल नंबर 2, मतलब सीए फाउंडेशन की इस ओवरव्यू में हमने देखे लेवल नंबर 2 में हम लोग जानते हैं बच्चों सीए इंटरमीडिएट के बारे में। किसके बारे में? सीए इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं बच्चों। और ये जो सीए इंटरमीडिएट है बच्चों, उसमें हम लोग टोटल 2 ग्रुपों में 6 सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? 2 ग्रुपों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं G1 और G2। क्या कहते हैं? G1 और G2 कहते हैं बच्चों। और इनमें G1 में जहां 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ने को मिलते हैं, तो वही G2 में भी हम लोग क्या करते हैं, 3 सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं बच्चों। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि G1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और G2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की ओर बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, G1 का जो सब्जेक्ट है वो है एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन। ये 3 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट के G1 में। और G2 की बात कही जाए बच्चों, तो G2 में आप लोग पढ़ने वाले हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और पढ़ने वाले हो बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आप लोगों के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे G2 में आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट में। मतलब टोटल आप लोगों के कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए बच्चों। क्लियर हैं? और बात कही जाए ये जो पेपर होंगे या एग्जाम पैटर्न होगा, वो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो इसमें बच्चों मिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा, मिक्स्ड रहेगा। मतलब आप थ्योरेटिकल और ऑप्टिकल दोनों इसमें मिक्स करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो पेपर होने वाले हैं बच्चों, वो हर एक पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना भूल गया कि सीए फाउंडेशन में भी आप लोगों का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और सीए फाउंडेशन में क्या होता है कि आप लोगों को हर एक पेपर में कम से कम 40 नंबर और भैया आपके सभी सब्जेक्ट मिलाकर के कम से कम 200 नंबर आप लोगों को लाने होंगे बच्चों, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सीए फाउंडेशन को क्रैक कर पाओगे। ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि सीए फाउंडेशन में कम से कम एक सब्जेक्ट में 40 नंबर, 4 सब्जेक्ट के हो गए 160 नंबर। आप बोल रहे हो 200 नंबर कम से कम लाने हैं सभी सब्जेक्ट मिला करके, तो 40 नंबर ला रहे हैं तो 160 ही हुए सर। बच्चा देखो, आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लोगों की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी बच्चों, है ना। तो उस सब्जेक्ट में तो आप लोगों का जो मार्क्स होगा 40 नंबर से ऊपर ही आने की संभावना होगी। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, कम से कम आप लोग एक पेपर में जो है वो 40 नंबर लाओ और सभी पेपर का मिला करके बच्चों आप लोग 200 नंबर गेन कीजिए और आप हो जाओगे सीए फाउंडेशन को पास। क्लियर हैं? और ठीक उसी प्रकार से यदि सीए इंटरमीडिएट की बात की जाए तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट हैं, तो इनमें भी आप लोगों को क्या करने होंगे, इन 6 सब्जेक्ट में बच्चों कम से कम आप लोगों को एक सब्जेक्ट में 40 नंबर और सभी सब्जेक्ट मिला करके आप लोगों को 300 नंबर लाने होंगे, तभी आप लोग क्या कर पाओगे, सीए इंटरमीडिएट को क्रैक कर पाओगे बच्चों। क्लियर हैं? कम से कम 50% मार्क्स से आप लोग सीए इंटरमीडिएट को भी क्रैक कर पाओगे।
उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और यदि इसके एग्जाम टाइमिंग की बात कही जाए बच्चों, तो एग्जाम टाइमिंग सेम है जैसे कि आप लोगों के सीए फाउंडेशन में होता था अकाउंटिंग और किसका बिजनेस लॉ का 3 घंटे का आप लोगों का पेपर का टाइमिंग रहता था। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के G1 और G2 का जब आप लोग पेपर दिलाओगे तो ये भी आप लोगों का 3 घंटे का होने वाला है बच्चों। क्लियर है। और बात कही जाए इसके जो एग्जाम टाइमिंग है, इसका एग्जाम जो है कब कब होता है, तो इसका एग्जाम जो होता है बच्चों वो होता है आप लोगों का मई, फिर हो गया सितंबर और फिर हो गया आप लोगों का जनवरी एक वित्तीय वर्ष में। हाँ, लेकिन जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट करते हो तो आप लोगों को कम से कम 2 साल का क्या करना होता है, आर्टिकलशिप करने होते हैं बच्चों। क्या करने होते हैं, जब आप एग्जाम दिलाते हो उससे पहले ही, जब आप सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो उसी समय आप लोगों को क्या करना होता है, आर्टिकलशिप करना होता है अंडर द एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अ फर्म। मतलब किसी अनुभवी लेखाकार के अंदर रहते हुए आप लोगों को एक कंपनी में काम करने होते हैं कि एक लेखाकार जो होता है या एक जो सीए होता है बच्चों किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी होती है। क्लियर हैं। और उस समय आप लोगों को क्या दिया जाता है, कुछ सैलरियां दी जाती हैं जिसी को हम लोग बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टाइपेंड बोलते हैं बच्चों उसी सैलरी को। क्लियर है बच्चों। ये आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो कम ही मात्रा में मिलेगी, हो सकता है 5 से 6 हज़ार मिले या 10 हज़ार मिले, ऐसा कुछ मिल सकता है आप लोगों को जो सैलरी है। हाँ, लेकिन ये जो सैलरी होगी वो कंपनियों पर भी डिपेंड करेगी कि वो आप लोगों को कितनी सैलरी दे सकती हैं। क्लियर है। तो आइए अब चलते हैं सीए फाउंडेशन तो हमने देख लिए, सीए इंटरमीडिएट भी देख लिए हम लोगों ने। अब चलते हैं इस सीए कोर्स के ओवरव्यू के लेवल नंबर 3 की तरफ बच्चों, जिसको मैंने आप लोगों को बताया है। कौन सा है भैया, सीए फाइनल। तो सीए फाइनल में क्या होता है, इसमें भी सीए इंटरमीडिएट की तरह ही बच्चों आप लोगों को 2 ग्रुपें दी जाती हैं और 2 ग्रुप जब आप लोग क्या करते हो, स्टडी करते हो, इसमें भी 6 सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यह 6 सब्जेक्ट का अध्ययन आप लोग सीए फाइनल में भी करने वाले हो बच्चों। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो 6 सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग 2 ग्रुपों में अध्ययन करते हैं, मतलब G1 और G2 में अध्ययन करते हैं बच्चों। तो आइए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, G1 के जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकेंड आ जाता है आप लोगों का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आ जाता है बच्चों आप लोगों का एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये सब्जेक्ट आप लोग क्या करते हो, G1 में पढ़ते हो सीए फाइनल के। और अगर बात कही जाए सीए फाइनल के ग्रुप 2 की या G2 की, तो उसमें आप लोग पढ़ते हो बच्चों डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और पढ़ते हो इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ने वाले हो बच्चों कौन से सब्जेक्ट, तो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। ये 3 सब्जेक्ट आप लोग G2 में पढ़ने वाले हो। और टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, 6 सब्जेक्ट हो गए। और इन 6 सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न होगा ठीक उसी तरीके का होगा बच्चों जैसा कि आप लोगों का क्या था, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम पैटर्न था। मतलब मिक्स्ड रहेगा, जिसमें आप लोगों को थ्योरी भी पूछा जाएगा और ऑप्टिकल भी पूछा जाएगा बच्चों। और ये भी जो पेपर होने वाले हैं वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, और 100 मार्क्स में से आप लोगों को कम से कम 40 नंबर एक एग्जाम में लाने होंगे या एक पेपर में लाने होंगे, और सभी सब्जेक्ट मिलाकर के आपको कम से कम 300 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप लोग सीए फाइनल को भी क्रैक कर पाओगे बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये भी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अगर टाइमिंग की बात कही जाए बच्चों, तो ये इसका भी टाइमिंग जो होगा वो 3 घंटे का होगा। और एग्जाम का डेट यदि बात कही जाए या एग्जाम का मंथ की बात कही जाए कि कब कब हमारा सीए फाइनल का एग्जाम हम लोगों को देने को मौका प्राप्त हो सकता है, तो उसमें मैं बता दूं, जैसा कि आप लोग सीए इंटरमीडिएट में या सीए फाउंडेशन में आप लोग मई, सितंबर और किसमें, जनवरी में आप लोग एग्जाम देते हो, ठीक उसी प्रकार से आप लोग सीए फाइनल में भी बच्चों मई, सितंबर और जनवरी में इसका एग्जाम आप लोग दे सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इंटरव्यू दिलाओगे, और इंटरव्यू दिलाने के बाद आप लोगों को किसके बलबूते भैया, आपके टैलेंट के बलबूते क्या किया जाएगा, ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के भैया द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा एक सीए के रूप में बच्चों।
कौन सर्टिफाइड करता है आप लोगों को एक सीए के रूप में? ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सर्टिफाइड करेगी आप लोगों को एक सीए के रूप में बच्चों। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी समय अवधि क्या होने वाली है। सर एक क्वेश्चन था आपसे, हाँ पूछो क्या क्वेश्चन था? सर क्या सक्सेस होना इतना जरूरी है हम लोगों के लिए हमारी जिंदगी में? जी हाँ बच्चों, सक्सेस होना तो बहुत जरूरी है। वो किस लिए, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सुनिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। क्या कही है? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि पैसा साथ हो आपके तो लाखों रिश्ते बन जाते हैं। क्या हो? यदि पैसा साथ हो आपके तो लाखों रिश्ते बन जाते हैं, और टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो सबसे खास होते हैं, जो सबसे खास होते हैं बच्चों। तो यही उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि इस लाइन से आप लोगों को तो समझ में आ गई होंगी कि क्यों हम लोगों को एक सफल इंसान बनना जरूरी है बच्चों। तो आइए चलते हैं और इसके टाइमिंग की बात करते हैं बच्चों। बच्चों यदि टाइमिंग की बात कही जाए तो टाइमिंग जो होता है 3 साल से 3.5 साल से लेकर के 4 साल तक का समय अवधि आप लोगों को लग सकता है एक सीए बनने में। क्या बनने में सर? एक सीए बनने में बच्चों आप लोगों को 3.5 साल से लेकर के 4 साल तक की समय अवधि लग सकती है, यदि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीए को क्रैक कर लेते हो। तब आप सीए फाउंडेशन को, सीए इंटरमीडिएट को या फिर कहें सीए फाइनल को पहले ही अटेम्प्ट में आप क्रैक कर लेते हो, तो उस परिस्थिति में आप लोग 3.5 साल से लेकर के 4 साल तक की समय अवधि में एक सीए बन सकते हो। क्लियर है बच्चों? और कौन कौन सी चीजें बतानी थी मेरे को? तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात यदि कही जाए बच्चों, या एक्सपेंस की बात कही जाए, एक्सपेंस की पहले बता देता हूं कि आखिर एक्सपेंस कितना होने वाले हैं, खर्चे कितने लग सकते हैं एक सीए बनने में। तो देखो बच्चों, इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोल सकता हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोल रहा हूं इसके पीछे का रीजन समझते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि एक सीए कोर्स करने के लिए आप लोगों को 85 से 90 हजार रुपए तक का खर्च आ जाता है पूरे सीए कोर्स को करने में, ठीक है। लेकिन मैं बोल सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आइए बताता हूं उसके पीछे का रीजन। देखो, जब आप सीए इंटरमीडिएट करते हो तो उस समय आर्टिकलशिप के तहत आप लोगों को क्या दी जाती है? 2 साल तक सैलरी दी जाती है स्टाइपेड के रूप में। किस रूप में? स्टाइपेड के रूप में आप लोगों को 2 साल तक सैलरी दी जाती है। यदि मान करके चलिए 10,000 रुपए भी पर मंथ आपकी सैलरी है बच्चों, तो 24 महीने में आप लोगों को 2,40,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है। अब 2,40,000 रुपए की सैलरी में से आपने क्या किए? अपने सीए कोर्स को करने के लिए 90,000 रुपए खर्च कर लिए, मान करके चलिए, है ना। और हो सकता है आपने अच्छी जगह से कोचिंग ली हो सीए को अच्छे से क्रैक करने के लिए, सीए कोर्स को अच्छे तरीके से करने के लिए, तो उसमें आपने 50,000 रुपए चलो उसमें खर्च कर दिए, तब भी आप लोगों के पास 1 लाख रुपए की धनराशि बच जाती है। वो आपका प्रॉफिट है बच्चों। देखिए, मतलब सीए कोर्स तो आप कर रहे हो, लेकिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, न कि आपका नुकसान हो रहा है बच्चों। क्लियर है? क्या हो रहा है? आपका प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, और भैया 2,40,000 रुपए में से आपने उसी पैसों का क्या कर दिए? अपने एक्सपेंस को हटा दिए। क्लियर है? तो आइए अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि बात कही जाए बच्चों, तो इसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि 12th पास आउट बच्चे जो हैं वो एलिजिबल माने जाते हैं सीए कोर्स को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो ग्रेजुएशन किए हो तभी सीए का कोर्स कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, आप 12th पास हो, आप सीए के लिए क्या कर सकते हो, या सीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों। क्लियर हैं? सीए कोर्स के अप्लाई के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। ये मैटर नहीं करेगा कि आपका परसेंटेजेस कितने आए हैं 12th में, या ये मैटर नहीं करेगा बच्चों कि आपने 12th में कौन सी स्ट्रीम से पास किए हैं। क्लियर हैं? आप कोई से भी स्ट्रीम से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, मैथ्स से हो, या फिर आर्ट्स से हो बच्चों, स्ट्रीम मैटर नहीं करेगा, न ही आपका परसेंटेजेस मैटर करेगा एक सीए कोर्स को करने के लिए। आप जस्ट 12th पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हो सीए कोर्स को करने के लिए। क्लियर हैं बच्चों? तो आइए एक सीए की जो एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में तो जान लिया। अब जानने का प्रयास करते हैं कि एक सीए का जो पावर होता है, क्या होता है सर? एक सीए का जो पावर होता है उसके बारे में। नहीं सर, उससे पहले हम लोगों को ये चीज बता दो कि एक सीए की सैलरी कितनी होने वाली है।
है ना, कि सीए कितना कमा सकता है एक साल में। तो बच्चों यदि सीए की सैलरी की बात कही जाए या अर्निंग की बात कही जाए तो उनको क्या किया जाता है, कंपनियों के द्वारा पैकेजेस दिए जाते हैं। वो हो सकता है 12 से 15 लाख तक का उनको पैकेज मिल जाए एनुअली, या हो सकता है उनके टैलेंट या फिर कुछ साल काम करने के बाद उनको उनके अनुभव के आधार पर बच्चों 40 से 50 लाख तक के एनुअल पैकेज उन लोगों को ऑफर कर दिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। क्योंकि कंपनियों के जो भैया ऑडिटिंग का काम होता है, टैक्सेशन का काम होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है, सीए के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को क्या किया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी पैकेज दी जाती हैं। किसी न किसी को 12 से 15 लाख, तो किसी को 20 से 25 लाख, किसी को 30 से 40 लाख। तो यहाँ जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, आप लोगों की सैलरी में ग्रोथ होता चला जाता है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुभव आपको हो गया तो आपकी जो एनुअल इनकम होगी वो 40 से 50 लाख एनुअल भी जा सकती है। तो आइए एक सीए की पावर क्या होती है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। अगर मैं सीए की पावर की बात कहूं बच्चों, तो नॉट स्टार्टेड एनी बिजनेस एंड कंपनीज विदाउट सीए, मतलब बच्चों किसी भी कंपनी को संचालित करने के लिए सीए का होना अनिवार्य है। यदि सीए नहीं है आपकी कंपनी में तो आपकी कंपनी जो है उसकी शुरुआत करना बेहद मुश्किल है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बगैर सीए के किसी भी कंपनी या व्यवसाय को संचालित करना संभव नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो सीए की पावर क्या होगी, इसी से अंदाजा आप लोग लगा सकते हो बच्चों। क्लियर है, सीए की पावर क्या होती है, नॉट स्टार्टेड एनी बिजनेस एंड कंपनी विदाउट सीए, मतलब बगैर सीए की कोई भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकती। तो सोच लीजिए कि सीए की पावर क्या होती है, अंदाजा लगा लीजिए आप। क्लियर हैं? तो आइए अब मैं बताता हूं कि सीए कोर्स को करने में हम लोगों को कितने एफर्ट्स करनी होगी। बच्चों यदि सीए कोर्स को करने में हम लोगों को एफर्ट्स की बात कही जाए या एफर्ट्स के बारे में पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा, इज दिस डिपेंड्स ऑन यू, कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट करते हो। ठीक है, कई बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो डेली का 10 से 12 घंटे स्टडी करता था या स्टडी करती थी, ऐसा कई बच्चे बोलते हैं। और कई बच्चे बोलते हैं बच्चों कि मैं रेगुलर बेसिस पर 3 से 4 घंटे की ही स्टडी करता था और मैंने पहले ही अटेम्प्ट में क्या कर लिया, इस सीए कोर्स को क्रैक कर लिया। तो देखिए जब आप क्या करते हो, सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो एफर्ट जो होगी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो बच्चों। जहां 10 से 12 घंटे वाले ने भी क्या किए हैं भैया, सीए कोर्स को क्रैक कर लिए हैं, और वही भैया 3 से 4 घंटे की स्टडी करने वाले व्यक्ति ने भी क्या कर लिए हैं, सीए कोर्स को क्रैक कर लिए हैं। तो यहां पास मैटर करता है बच्चों आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये मैटर करती हैं बच्चों कि किस कंसिस्टेंसी के साथ, किस डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ और किस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग क्या करते हो बच्चों, अपना सीए कोर्स का स्टडी करते हो या फिर कहें कोई भी कोर्स का आप लोग तैयारी करते हो बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीजें और बता रहा हूं बच्चों, यदि आप लोग सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें G1 और G2 को दोनों को ही एक साथ देते हो, मतलब जब आप सीए इंटरमीडिएट कर रहे हो तो G1 और G2 को, और सीए फाइनल कर रहे हो तो G1 और G2 को, यदि आप लोग एक ही साथ क्या करते हो, एग्जाम क्रैक करते हो, एक ही बारी में आप उनका एग्जाम देते हो, तो आप लोगों को क्या दी जाती हैं, ऑल इंडिया रैंक दी जाती हैं बच्चों। क्या दी जाती हैं, ऑल इंडिया रैंक दी जाती हैं। और यदि आप लोग G1 को अलग समय में और G2 को अलग समय में कर रहे हो तो वहां पास आप लोगों का जो नंबर होगा, भले ही ओवरऑल ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा हो बच्चों, लेकिन आप लोगों को रैंक नहीं दी जाती। और जिन बच्चों को रैंक मिल जाती है उन बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से क्या दिया जाता है, हाईएस्ट पैकेज का ऑफर दिया जाता है। तो यहां पास उम्मीद यही करूंगा आप लोगों से कि आप जब भी सीए करो, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के दोनों ग्रुपों को एक साथ करिए, ताकि आप लोगों का G1 और G2 एक साथ क्रैक होने के बाद आप लोगों को रैंक प्राप्त हो, और रैंक प्राप्त होने के साथ आप लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से मोटे मोटे ऑफर पैकेज ऑफर होने लगे बच्चों।
है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से या सीए कोर्स के इस कंप्लीट रोड मैप के थ्रू आप लोगों को सीए कोर्स का कंप्लीट रोड मैप तो मिल गया होगा। तो अगले सेशन में मिलता हूं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ और ऐसे ही कैरियर गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।